सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोगों की जो चर्चा है बड़ी ही अद्भुत है। देखिए, आज के समाज में बहुत से लोग जब कोई ओहदा पा जाते हैं, कोई पद पा जाते हैं, तो उन्हें या उनके साथ रहने वाला छोटा कर्मचारी बड़ा ही निम्न नजर आता है। उससे बार बार पूछकर उसे नीचा दिलाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह व्यर्थ है। इससे पता नहीं कौन उन सबको या उन लोगों को आनंद की प्राप्ति होती है। आप किसी को नीचा दिखाकर क्या प्राप्त कर सकते हैं, बताइए। शास्त्रों में तो ये लिखा है, सब लोग समान हैं, सबके अंदर परमात्मा का वास है। तब कौन छोटा कौन बड़ा कैसे कहा जा सकता है। तो इसी पर एक छोटा सा कहानी है, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए आप। एक बार क्या हुआ कि बनारस में एक प्रोफेसर साहब नौका विहार के लिए दशाश्वमेध घाट पर आए और वहाँ पर एक नाविक को तैयार किए कि भाई मुझे नौका विहार करना है, इस गंगा जी की गोद में क्या घुमाओगे। नाविक प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह भी किसी सवारी का इंतजार कर रहा। कहा क्यों नहीं आपको घुमाना। जब प्रोफेसर साहब उस नाव पर सवार हो गए और नाव जब खेते खेते नाविक गंगा जी के बीच दरिया में ले गया, तब प्रोफेसर साहब को कुछ पूछा और पूछे, भाई तुम कितना कमा ले। नाविक बताया। फिर नाविक बोला कि आप क्या करते हैं। तब प्रोफेसर साहब एकदम गदगद स्वर में बोले, मैं प्रोफेसर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरे पढ़ाए हुए बहुत से बच्चे आगे निकल गए हैं। नाविक को थोड़ी अपने कार्य पर शर्मिंदगी महसूस हुई, गदगद भी हुआ कि चलिए आज अच्छा खासा कुछ प्राप्त होगा। फिर प्रोफेसर साहब पूछे, अच्छा बताओ कितना पढ़े हो। तो नाविक अपना मूड़ी हिलाया और इशारा किया कि जो है सो है, काम चलने भर तो पढ़ लिया। फिर प्रोफेसर साहब को सोचा, फिर पूछे, हिंदी उंदी तो आती ही होगी। होगा हाँ, बस समझ लिए न के बराबर। तब बोले कि चलो चल रहा है। उसे बड़ा दुख हुआ। फिर ऐसे ही कुछ विषयों के बारे में पूछे। तो पूछे गणित उड़ित आती है कि नहीं, पढ़े हो। तो कह रहा है कि नहीं, गणित तो नहीं। कहे तब तो तुम्हारा पूरा जीवन व्यर्थ है। बताओ बिना गणित कैसे चलेगा तुम्हारा। नाविक बोला कि व्यर्थ कहाँ, ये पूरा जीवन व्यर्थ। ऐसे ही घुमाते हुए नाविक अपनी नाव को बीच दरिया में ले जा रहा। उसे अपने पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और प्रोफेसर साहब बड़े प्रसन्न होके अपने किताब कापियों के साथ बैठे हुए थे, बीच दरिया का आनंद ले रहे थे। सुहाना मौसम था। अचानक मौसम ने करवट ली और गंगा जी में जो धाराएं थी तेज हो गई, अर्थात जो लहर थी काफ़ी ऊंची ऊंची चलने लगी। उन्हें तो पता था कि नाविक तो अच्छा चला रहा है, तो उन्हें किसी प्रकार का डर ही नहीं। फिर नाविक को कुछ सूझा और पूछा कि प्रोफेसर साहब ये बताइए, आपको तैरने आता है।
बोले नहीं, तैरना नहीं। कहा तब तो आप डूब गए। तो बोले सर क्या? कहते तो आप डूब गए। इतना कहते हुए वह नाविक गंगा जी में कूद गया और गंगा जी के बीच लहरों में, बीच दरिया में जो लहर उठ रही थी, वह नाव समेत प्रोफेसर साहब उसी नदी में डूब गए। अब नाविक ने तो बड़ा सही बोला कि आप डूब गए। भाई तैरने नहीं आया तो डूब गए, तैरने आता तो बच जाते हैं। तो जीवन है, जीवन में हर व्यक्ति को हर कार्य करने नहीं आता है। हर व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग लेता ही लेता है। बिना लिए कोई आगे बढ़ पाया है? क्या ये संसार चल जाएगा? जब प्राकृतिक ने ही हर व्यक्ति को हर व्यक्ति से लेन देन के लिए ही बनाया है। आप सोच लीजिए, कोई भी मनुष्य है, यहाँ तक कि उसके शरीर की इच्छा की पूर्ति करने के लिए विपरीत लिंगी की तरफ आकर्षित करते हैं। तो हम कैसे मान लेते हैं कि हमें जीवन में किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब प्रभु ने ही आपको बना दिया कि नहीं, आप अकेले नहीं, साथ में दो लोग जिएंगे और आपके साथ से और भी साथ हो जाएंगे। ऐसे ही जब कोई एक दूसरे का साथ देता है तो कार्य संपन्न हो जाता है। हम क्यों थोड़ी सी किताब पढ़ के ये समझते हैं कि हम ही इस दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हैं? जब कोई ये बात मान लेता है कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ, तो समझ लीजिए अब उससे कुछ कहा ही नहीं जा सकता। क्योंकि जो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है वो तो बोलेगा ही नहीं, क्योंकि ज्ञानवान होने के बाद कुछ बचता ही नहीं है समझने के लिए। सब कुछ आपको ज्ञान हो जाता है। और आपने सुना भी होगा कि अधजल गगरी छलकत जाए। जब बच्चे को देखते हैं नया नया जब ज्ञान मिलता है तो सबसे कहता है पिताजी आज मैंने ये किया, पिताजी आज मैंने ये किया, और लोग कहते बहुत अच्छा बहुत अच्छा, उसको शाबाशी मिलती है। उसे लगता है किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि नया नया जीवन में आया रहता है, इस संसार में विचरण कर रहा होता, नई नई बातें सीखता, उसके लिए तो नया ही है ना। और हर व्यक्ति से सहयोग होना बड़ा ही अच्छा होता। लेकिन हम अगर, ये कहानी में यही था कि प्रोफेसर साहब उसको बार बार एक तरह से नीचा गिरा रहे थे कि तुम ये विषय नहीं पढ़े, तुम्हारा ये जीवन व्यर्थ है, तुम ये नहीं पढ़े, तुम्हारा ये जीवन व्यर्थ है। अगर उसको सहयोग दिए होते कि चलो कोई बात नहीं, अपना जीवन यापन तो कर रहे, यह भी बहुत अच्छी कला है, क्योंकि हर व्यक्ति को प्रभु ने कोई न कोई गुण दिया है और उस गुण के माध्यम से उसकी पहचान बनती है। कोई पायलट बन जाता है, कोई मिसाइल मैन बन जाता है। हर व्यक्ति के अंदर ताकत और हर चीज़ की सबको आवश्यकता है। तो हम किसी को क्यों छोटा समझे? छोटा समझे ना, सम्मान हमें सबको देना चाहिए। सम्मान देना बहुत बड़ी बात है। अगर कहते हैं ना हम किसी को सम्मान देंगे तभी सम्मान पाएंगे, सम्मान नहीं देंगे तो सम्मान नहीं पा सकते। एक ज्ञानी व्यक्ति का यही कर्तव्य है कि वह अपने सामने वाले को जरूर सम्मान दे। नहीं तो अगर जैसे प्रोफेसर साहब सम्मान नहीं दिए तो क्या हुआ? मौका सबको मिलता है और जब उसकी बारी आएगी तो वह भी आपको ले डूबेगा। फिर आप सोचते रहेंगे। कहते हैं पैसा हर एक कार्य नहीं आता है, अपने ऊँट पे भी लगाम लगाना चाहिए। अपने कार्यों से ही व्यक्ति की पहचान होती है। किसी को अपशब्द मत बोलिए, किसी को नीचा मत गिराइए, क्योंकि प्रकृति ने जब आपको सहयोग के लिए, एक दूसरे के सहयोग के बिना संसार नहीं चल सकता है, तो आपका जीवन कैसे चल सकता है? हम कैसे बड़ा हो सकते हैं बताइए? इस शरीर में ही अनेकों अंग बने हुए हैं और सबका अपना अपना कार्य है। इसमें से एक भी डिस्टर्ब होता है तो जीवन जीना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। चाहे कोई भी हो, अगर वह अपना काम बंद कर ले तो समाज में एक लगता है ब्रेक सा आ गया है। किसान किसानी न करे तो लोग भूखे मरने पड़ेंगे, लोगों को अनाज नहीं मिलेगा।
बिस्तर अगर गंदगी न साफ करे तो चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी। भाई वह भी तो समाज का एक हिस्सा है। और नौकरी है तो पेट पालने के लिए व्यक्ति करता ही है। हम क्यों किसी को नीचा दिखाएं? हमारा कार्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसका कार्य उसके लिए महत्वपूर्ण है, और हर कार्य का एक अपना ओहदा है, पद है, और सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।